वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम भूगोल के चौथे चैप्टर को लेकर आ रहे हैं जो कि है शक्ति के साधन। भारत के शक्ति के साधन कौन कौन से हैं जिसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भारत में शक्ति के साधन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बुक जो है भूगोल की बुक है कक्षा 8 की, जिसमें चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा और शक्ति का जो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हीं को शक्ति का या शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो शक्ति के जो साधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आती हैं, और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा जिसमें परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस आती हैं। तो सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट्स की तैयारी करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप एसएसटी आपका एग्ज़ाम में आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आप मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। हिंदी की भी तैयारी मैं करवा रही हूँ, तो आप मेरी क्लासेस डेली शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। बस आपको अनलॉक कोड यूज़ करना है जो कि है प्रतीक्षा टेट, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए जब भी क्लास स्टार्ट हो। इसमें कोल यानी कि कोयला आता है। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म से कोयला और खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं और भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला कहाँ मिलता है? तो कोयला झारखंड में आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा से हमें कोयला प्राप्त होता है। कोयला रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों और लौह इस्पात उद्योगों में काम आता है। खनिज तेल की बात करें, खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है? असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई और हाय अरब सागर में, तो राजस्थान, ये सारी जगह हैं जहाँ से खनिज तेल प्राप्त होता है। और यातायात के साधन, जहाज, मशीनों चलाने और रोशनी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल के बारे में बात करें, खनिज तेल आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा होगा, मोटरसाइकिल, तो जो भी पेट्रोल है, डीजल है या मिट्टी का तेल जो आप यूज़ करते हो स्टोव और लालटेन में, ये सभी खनिज तेल हैं। पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिला? तो ये जो तेल है बिल्कुल जैसे हमें पानी मिलता है ट्यूबवेल के ज़रिए, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं और खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल और सागर महासागर के तले भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है।
इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन या फिर गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय यानी कि दोबारा इनको बनने में करोड़ों लाखों साल लगते हैं, और अगर ये एक बार अभी जल्दी से समाप्त हो जाए तो ये आपको नहीं मिलेंगे। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है, अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। जल विद्युत शक्ति क्या है? कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है, खनिज तेल भी देश की मांग और खपत से कम उत्पन्न होता है, इसीलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा होगा। इससे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जल शक्ति से ही प्राप्त होती है। पहाड़ी और उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को जो है एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं, और पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। हीराकुंड जो बांध है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा, नागल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति आपको देखनी है। ये सारे इम्पॉर्टेंट बांध हैं। कहाँ पर हैं, किस नदी पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाया जाएगा अगर चैप्टर में नहीं है तो। कल कारखानों, घरेलू उद्योगों, धंधों और कृषि और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, ये आपको सोचना है। चलिए, इसके अलावा जो चीज़ें हैं हम पढ़ ही रहे हैं, और मैं आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस दे रही हूँ जिसमें हम एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लाइव पढ़ने को मिल रही हैं। आप चैप्टर यहाँ से पढ़िए, प्रैक्टिस आप मेरे अनअकैडमी पर जाकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। हिंदी और एसएसटी की तैयारी अभी चल रही है, और जल्द ही ईवीएस का 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैं लेकर आ रही हूँ, तो आप मेरे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी तैयारी अच्छे से बनी रहे और आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, जो नोट्स चाहिए होते हैं, वो आपको मिलते रहें। चलिए, परमाणु ऊर्जा के बारे में। वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र हैं, जैसे तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात, कैंगा कर्नाटक और कुंडलकुलम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बुक में दे रखी हैं तो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है।
सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगाबाइट से बढ़ाकर 100 गीगाबाइट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। कितने से? 4 से बढ़ाकर 100 गीगाबाइट। भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों और नदियों के किनारे के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है, नंबर 1 पे है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके लिखना ना भूलें, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाके एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बस अनलॉक कोड में क्या लिखना है? प्रतीक्षा ट्रैक। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय वंस अगेन। थैंक यू।